कौम समूद एक अजीम शान, ताकतवर, मुस्तहकम, माल व दौलत और तामीरात में बेमिसाल कौम थी जो अरब के शुमाल मगरबी इलाके वादिल करी अमदाइन सालेह में आबाद थी। उनके पहाड़ी घर, ऊंचे महल्लात, ऊंची चट्टानों पर तराशे गए कमरों और मजबूत अमारतों की बाकियात आज भी इस कौम के गुरूर और फन्ने तामीर का खामोश सबूत बनकर खड़ी हैं। उनका ताल्लुक हजरत नोहमा के बेटे साम की नस्ल से था, इसीलिए उन्हें समूद यानी साम की औलाद कहा जाता है। जब कौम आद तबाह हुई तो उनकी बाकियात से ये कौम उभरी और जल्द ही कुव्वत, ताकत, इल्म, हुनर और कारीगरी में अपनी मिसाल आप बन गई। वो लोग जबरदस्त ताकत रखते थे, पहाड़ों को तराश कर घर बना लेते थे। उनके जिस्म मजबूत, कद लंबे और जहन चालाक थे। कुरान में उनकी शान के बारे में अल्लाह फरमाता है, वतन हितून मिनल जिबाल बुयूतन फरहीना अल-हजर 82, यानी तुम पहाड़ों को तराश कर महल्लात बनाते हो। उन लोगों के पास जरखेज जमीनें, मीठे पानी के चश्मे, बेहतरीन खेती बाड़ी और माल मवेशी की कसरत थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी भी बैरूनी खतरे से महफूज हैं और उनकी ताकत हमेशा कायम रहेगी। मगर इंसान जब दौलत में डूब जाता है तो उसके दिल में गुरूर पैदा हो जाता है, और यही गुरूर कौम समूद को भी ले डूबा। उन्हीं लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने उनके दरमियान हजरत सालेहा को मबूस फरमाया। हजरत सालेहाई अपनी कौम के सबसे ज़हीन, मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्स थे। बचपन से ही उनकी सच्चाई, अक्लमंदी और किरदार की पाकीज़गी कौम में मशहूर थी। लोग उनसे मोहब्बत करते थे, उनकी राय को अहमियत देते थे और उन्हें अपना रोशन मुस्तकबिल समझते थे। लेकिन जब अल्लाह ने आपत को नबूवत अता फरमाई और आपत ने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी तो कौम हैरान रह गई। उन्होंने कहा, या सलीहु कद कुंत फीना मरजूअन कब्ल हाजा हूद 62, यानी ए सालेह, तुम तो इससे पहले हमारे महबूब थे। हम तुमसे बड़ी उम्मीदें रखते थे, मगर अब तुम हमें हमारे बाप दादा के दीन से हटाकर किसी नए मजहब की तरफ क्यों बुला रहे हो? कौम ने सोचा कि सालेहों हमारी शान और शौकत को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम पत्थरों के बनाए माबूद छोड़ दें जिसे हम नस्लों से पूजते आए हैं। उन्होंने अपने पत्थरों की इबादत का दिफा किया और कहा, हम अपने बुतों को कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम चाहे कुछ भी कहो। मगर हजरत सालेह भी नरमी, हिकमत और मोहब्बत से उन्हें समझाते रहे कि जिस अल्लाह ने तुम्हें ये ताकत, ये दौलत, ये घर, ये जमीन और ये नेमतें दी हैं वही इबादत के लायक है। मगर कौम पर तकब्बुर का पर्दा पड़ चुका था। आखिरकार कौम ने कहा कि अगर वाकई तुम रसूल हो तो हमारे लिए कोई निशानी, कोई मौजज़ा दिखाओ जिससे हम यकीन करें कि तुम अल्लाह के भेजे हुए हो। उन्होंने जिद करते हुए कहा कि इस पहाड़ की बहुत सख्त चट्टान से हमारे सामने एक जिंदा ऊंटनी निकले, ऐसी ऊंटनी जो गैर मामूली हो, हामिला हो, जिसका रंग खूबसूरत हो और जिसके जिस्म से हम समझ जाएं कि ये कोई आम जानवर नहीं बल्कि अल्लाह का मौजज़ा है। हजरत सालेह ने लाख समझाया कि अल्लाह की निशानियों से खेलना नुकसानदह है। अगर तुमने मौजज़ा देख कर भी इनकार किया तो अल्लाह का अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। मगर कौम ने न सुना और अपनी जिद पर कायम रही। हजरत सालेहबा ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम तेरे मौजज़े की तलब कर रही है तो उन्हें अपनी कुदरत दिखा दे। फिर एक दिन कौम ने देखा कि पहाड़ लरजने लगा, चट्टान फटने लगी, उसमें एक हलचल हुई, गोया कोई बड़ा जिस्म हरकत कर रहा हो। फिर अचानक चट्टान के दरमियान से एक अजीम अलान ऊंटनी नमूदार हुई जो किसी आम मखलूक की तरह नहीं थी। वो बेमिसाल, अजीब व गरीब और हैरत अंगेज थी। कुरान कहता, हादी नाक़तुल्लाहि लकुम अय्यतुन हूद 64, यानी ये अल्लाह की ऊंटनी है जो तुम्हारे लिए निशानी है। इस ऊंटनी की सिफात बहुत अजीब थी। वो पूरे शहर के लोगों को दूध देती थी। उसके दूध की मिकदार इतनी थी कि किसी घर को कम न पड़ता। उसके जिस्म में ऐसी ताकत थी कि बड़े से बड़ा दरिंदा भी उसके करीब आने से डरता। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऊंटनी को नुकसान न पहुंचाना। वो पानी के चश्मे पर एक दिन आएगी और एक दिन तुम सब आओगे। जब ऊंटनी पानी पीती तो लोग इसका दूध जमा करते और वो दिन दूध ही उनकी ग़िज़ा होता। ये सब कुछ देखकर अक्ल रखने वालों ने इस बात को सच मान लिया कि सालेहो वाकई अल्लाह के नबी हैं और ये ऊंटनी अल्लाह की निशानी है। मगर कौम के सरदार, जिन्हें अपनी ताकत, अपनी इज्जत और अपने मजहब का गुरूर था, वो सख्त नाराज थे। वो सोचते थे कि अगर लोग सालिहा पर ईमान ले आए तो हमारी सरदारी, हमारा इख्तियार और हमारी पुरानी रिवायात सब खत्म हो जाएंगी।
इन सरदारों ने अपनी जमात में खुफिया मशवरा किया। कुरान में इन 9 बदबख्त सरदारों का जिक्र यूं आया है, वकान अफिल मदीनती तिस आतु राहतिन अन्नमल 48, यानी शहर में 9 सरकश लोग थे जो फसाद फैलाने में माहिर थे। उन 9 लोगों ने फैसला किया कि हमें उस ऊंटनी को मार डालना चाहिए ताकि लोग सालिहबा के मौजिज़े से मुतासिर न हों। उन्होंने पहले पूरी कौम का जहन खराब किया। कहने लगे कि ये ऊंटनी हमारे खेत तबाह करती है, हमारे जानवरों को डराती है, पानी का आधा हिस्सा पी जाती है। अगर हम उसे मार दें तो सब ठीक हो जाएगा। कौम दरमियानी अक्ल की थी, सरदारों के पीछे चलती थी, लिहाजा वो भी इस साजिश में शामिल हो गए। आखिरकार उन्होंने अपनी कौम के सबसे शकील कल्ब, जालिम और बेरहम आदमी कदार बिन साल्फ को मुंतखब किया, जो ऊंटनी पर हाथ उठाने की हिम्मत रखता था। एक दिन जब ऊंटनी पानी के चश्मे की तरफ आई, कौम के लोग तमाशाई बनकर देख रहे थे। कदार और उसके साथी घात लगा कर बैठे हुए थे। जैसे ही ऊंटनी ने पानी पीना शुरू किया, कुद्दार ने उसकी कोंचें काट डाली और उसे खून में लथपथ कर दिया। ऊंटनी ने एक जोरदार आवाज निकाली, गोया आसमान और जमीन को गवाह बना रही हो कि उसे किस जुल्म से मारा गया है। फिर वो जमीन पर गिरी और दम तोड़ गई। उसका बच्चा चीखता हुआ पहाड़ की चट्टान की तरफ भागा, मगर उसे भी उन्होंने मार दिया। उस जुल्म के बाद पूरी कौम खुशियां मनाने लगी कि हमने सालिहबे की दलील खत्म कर दी, मगर वो जानते ना थे कि उन्होंने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया है। जब हजरत सलेमान को इस वाक़े की खबर हुई तो वो अपनी कौम के पास आए। उनके चेहरों पर गुस्सा, गम और अफसोस नजर आ रहा था। उन्होंने कहा, 3 दिन मजीद मोहलत है, उसके बाद अल्लाह का अजाब तुम पर आ लेगा। हूद 65। कौम ने इस बात पर भी मजाक किया और कहा, सालेह, अगर वाकई अजाब आना है तो ले आओ, हम नहीं डरते। अगले दिन सुबह उनके चेहरे पीले हो गए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन काले हो गए, मगर फिर भी उन्होंने तौबा न की, बल्कि और ज्यादा तकब्बुर करने लगे। चौथे दिन फजर के वक्त आसमान से एक खौफनाक आवाज, एक चीख, एक धमाका हुआ, जिसे कुरान में सैहा, रजफा और तागिया के नाम से याद किया गया है। ये चीख इतनी जबरदस्त थी कि घरों की छतें हिल गईं, जमीन कांपने लगी, लोगों की सांसें रुक गईं, दिल फट गए और जिस्म अकड़ कर गिर पड़े। कुरान कहता है कि वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, कोई हरकत न हुई, कोई बच न सका। हजरत सालेहा और उनके चंद ईमान वाले साथी 3 दिन पहले बस्ती छोड़ चुके थे, इसलिए वो बच गए। जब वो लौटे तो उन्होंने अपनी कौम के बर्बाद चेहरों को देखा और कहा, लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम। अल-आराफ 79, यानी मैंने अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया था, मगर तुमने खैर ख्वाही कबूल न की। कौम समूद की अजीम बस्ती, बुलंद महल्लात, मजबूत घरों और तराशे हुए पहाड़ी कमरों में इंसान तो ना रहा, मगर ये इमारतें आज तक खड़ी हैं ताकि आने वाले लोग देखें कि गुरूर और नाफरमानी का अंजाम किया होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदाइन सालेह से गुजरे तो सहाबा को सख्ती से फरमाया कि उन घरों में दाखिल ना होना, मगर रोते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी वही मुसीबत आ जाए जो इन पर आई। बुखारी। ये पूरी दास्तान इंसान को ये सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानी, मौजज़े को झुटलाना, नबी की मुखालफत, कौम का तकब्बुर और अल्लाह की निशानी को नुकसान पहुंचाना इंसान को बदतरीन अंजाम तक ले जाता है। वो कौम जिसके पास ताकत थी, महल्लात थे, पहाड़ तराशने की हुनरमंद थी, वो एक लम्हे में तबाह हो गई और उनका नाम एक इबरत बन गया। ये कहानी हर इंसान के लिए एक पैगाम है कि असल ताकत अल्लाह की है, और जो उसके हुक्म और उसके नबी की इताअत छोड़ देता है वो हमेशा खसारे में रहता है।